एक दिन दोपहर के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत समझ गए कि जरूर कोई अहम या असामान्य बात होने वाली है, क्योंकि इससे पहले कभी भी रसूल इस वक्त उनके घर नहीं आए थे। वो आमतौर पर सुबह या शाम को ही आते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और कहा, अब्बू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे मदीना हिजरत करने की इजाज़त दे दी है। अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, हाँ अब्बू बकर, तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनते ही अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र का साथी बनने का शर्फ मिल रहा है। लेकिन ये हिजरत आसान नहीं थी। ये तो जिंदगी और मौत का मामला था। अगर पकड़ लिए जाते तो काफिर उन्हें जिंदा न छोड़ते। अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पहले ही 2 ऊंट तैयार कर रखे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये दिन कभी न कभी जरूर आएगा। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु मक्के से निकल पड़े। मदीना की तरफ सफ़र शुरू हुआ, लेकिन सीधा रास्ता नहीं पकड़ा। वो चले सौर पहाड़ की तरफ और वहाँ एक गुफा में छुप गए। वो गुफा घारे सौर। 3 दिन तक वो वहीं रहे। रात के अंधेरे में अब्बू बकर का बेटा खाना और मक्का की खबरें लाता और दिन भर वो वहीं छुपे रहते। उधर कुरैश के लोग पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। तलाशी लेते लेते एक दिन वो लोग घारे सौर के पास आ गए। इतना पास कि अगर वो सिर्फ गुफा के अंदर झांक लेते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु को देख लेते। अब्बू बकर डर गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हम तो पकड़े जाएंगे। हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, अब्बू बकर, हम 2 नहीं 3 हैं। हमारे साथ अल्लाह है। क्या जवाब था, क्या यकीन था। अल्लाह पर अटूट भरोसा। और फिर एक अजीबो गरीब मोजिज़ा हुआ। एक मकड़ी आई और गुफा के दरवाजे पर जाल बुन दिया। काफिर जब वहां पहुंचे तो बोले, अरे यहां तो मकड़ी का जाला है। अगर कोई अंदर गया होता तो ये जाला कैसे रहता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बचा लिया। गुफा के अंदर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु सब कुछ सुन रहे थे। काफिरों की बातें, उनका कदमों की आवाज, सब कुछ। किताबों में आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये पूरा वाकया ईमान और तवक्कुल की सबसे बड़ी मिसाल है। जब कुरैश के लोग वहां पहुंचे तो ये सब देखकर कहने लगे, यहाँ कोई गया ही नहीं। अगर कोई होता तो जाला कैसे होता, परिंदे क्यों बैठते। और बस वो वहां से लौट गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उस गुफा में कुछ दिन रात बिताए। एक दिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी अब्बू बकर को साथ लेकर गुफा से बाहर निकले और मदीना की राह पकड़ ली। चलते चलते एक जगह उन्होंने एक तंबू देखा। तंबू के बाहर एक औरत बैठी थी। वो थी उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा। उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो बहुत ईमानदार और बहादुर औरत थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबू के पास एक कमजोर सी बकरी को देखा और पूछा, अम्मा, क्या ये बकरी दूध देती है? उम्मे माबद ने हैरानी से कहा, ये बकरी इतनी कमजोर है कि चल भी नहीं पाती, दूध कहां से देगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से पूछा, क्या मैं इसकी पीठ पर हाथ फेर कर दुआ करूं? अगर आप इजाजत दें। उम्मे माबद ने कहा, जरूर, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आप चाहें तो कोशिश कर लें। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु वो बकरी लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की पीठ और थनों पर हाथ फेरा और ये दुआ की, या अल्लाह, इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा। और फिर क्या, अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त बकरी का थन दूध से भर गया। दूध निकलने लगा। सुभान अल्लाह,
उम्मे माबद ये नज़ारा देखकर हैरान रह गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बर्तन लाओ। उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन लाकर दिया जिसमें 8 से 10 लोग आराम से पी सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा को दूध दिया। उन्होंने तृप्ति से दूध पिया, फिर नबी जी ने खुद पिया, फिर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को दिया और उन्होंने भी तसल्ली से पिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दूध दोहा और दोबारा उम्मे माबद को दे दिया। इसके बाद वे वहां से रवाना हो गए। शाम को उम्मे माबद के शौहर तामीम इब्ने अब्दुल उज्जा रज़ी अल्लाहु अन्हु घर लौटे। उन्होंने घर में इतना सारा दूध देखा तो चौंक उठे, हैरानी से पूछ बैठे, अरे ये सब कैसे हुआ? हमारे घर में इतना दूध कहाँ से आया? हमारे पास तो कोई ऐसी बकरी भी नहीं जो दूध देती हो। तब उम्मे माबद ने बहुत सुकून से जवाब दिया, आज हमारे यहाँ 2 शख्स आए थे। तामीम और हैरान होकर पूछने लगे, बताओ उनके चेहरे कैसे थे, उनका हुलिया कैसा था? उम्मे माबद ने कहा, उनमें से एक का चेहरा बहुत ही रोशन था, उनकी आंखें चमक रही थीं, लंबी पलकों के नीचे उनकी नजरें बहुत गहराई लिए हुए थीं, उनकी आवाज बेहद नर्म और मीठी थी, उनकी कद काठी बिल्कुल दरमियानी थी, न बहुत लंबे न बहुत छोटे। उनकी बातों में ऐसी मिठास थी कि बस सुनते ही रहो। उनकी दाढ़ी काली थी और दूर से देखने पर भी बहुत हसीन लगते थे, मगर पास से देखो तो और भी ज्यादा हसीन नजर आते थे। उनकी तरफ एक बार नजर जाती तो वापस लेने का दिल ही नहीं करता था। यह सुनकर तामीम बोले, अल्लाह की कसम, तुमने जिस शख्स की तस्वीर खींची है वो तो बिल्कुल उसी कुरैशी शख्स की तरह है जो कहता है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। अगर मैं वहां होता तो कसम से मैं उसी वक्त उसका साथ दे देता। सुभान अल्लाह। एक दिन मक्के की तपती रेत में एक नौजवान अपने बकरियां चरा रहा था। उस नौजवान का नाम था हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ररआ। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। इसी बीच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर ररआ वहां से गुजर रहे थे। नबी जी ने उस लड़के से कहा, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास दूध है? अब्दुल्लाह बोले, हाँ है, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की है। मैं आप पर तरस खाकर भी इनका दूध नहीं दे सकता। नबी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई बकरी है जिसे अभी तक न किसी नर बकरे ने छुआ हो, न उसमें दूध आया हो? अब्दुल्लाह बोले, हाँ है ऐसी बकरी। नबी जी ने कहा, अगर मैं उस बकरी से दूध निकालूं तो कोई ऐतराज तो नहीं? अब्दुल्लाह बोले, नहीं, ऐसी बकरी से दूध आए ही नहीं सकता, अगर आ जाए तो फिर देखूंगा। नबी जी ने फरमाया, तो ले आओ ऐसी एक बकरी। अब्दुल्लाह एक दुबली पतली बिल्कुल दूध न देने वाली बकरी ले आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बकरी के थन पर हाथ रखा। हाथ रखते ही बकरी का थन दूध से भर गया। नबी जी ने उस दूध से खुद पिया, हजरत अबू बकर को पिलाया और फिर अब्दुल्लाह को भी पिलाया। अब्दुल्लाह ये सब देखकर दंग रह गए। उनका दिल कांप उठा, आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं कह उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसी वक्त वो मुसलमान हो गए और फिर अपनी पूरी जिंदगी नबी जी की खिदमत में गुजार दी। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद ए नबवी के बरामदे में बैठे थे। तभी उनके एक सहाबी अब्दुल्लाह अंसारी दौड़ते हुए आए और फूट फूट कर रोते हुए बोले, या रसूल अल्लाह, मेरा छोटा सा बेटा रोज उस यहूदी के घर के पास खजूर के पेड़ से गिरी हुई खजूरें उठाकर खा लेता था, लेकिन आज उस यहूदी ने मेरे बेटे को उसी खजूर के पेड़ से बांध दिया और बहुत मारा पीटा। या नबी जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ये बात सुनकर रहमतों के नबी ने बहुत नरमी से फरमाया, अब्दुल्लाह अंसारी, तुम अब घर लौट जाओ। नबी जी की जुबान से ये अल्फाज सुनकर अब्दुल्लाह अंसारी घर चले गए। कुछ ही देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए। उन्होंने देखा कि प्यारे नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो घबरा गए और बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? किसने आपको तकलीफ दी है? मुझे बता दीजिए। मैं अब्बू बकर कसम खाता हूँ
अगर जान भी देनी पड़े तो भी आपके इन आंसुओं को पोंछ दूंगा। नबी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। फिर थोड़ी देर में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। उन्होंने भी नबी जी को रोते देखा तो गुस्से में भरकर बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? किसने आपको रुला दिया है? बस नाम बता दीजिए, मैं उमर कसम खाता हूँ उस जालिम की गर्दन काट कर लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। लेकिन नबी जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। उन्होंने भी वही मंजर देखा, प्यारे नबी की आंखों से बहते आंसू। तो बेचैनी से बोले, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? किसने आपको दिल दुखाया है? बस एक बार इशारा कर दीजिए, मैं अली उसी वक्त उसे मिटा दूंगा। आपके इन आंसुओं को सूखने ही नहीं दूंगा। नबी जी अब भी खामोश थे। कुछ देर बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। उन्होंने भी नबी जी की आंखों से आंसू बहते देखे तो कांप उठे। या रसूल अल्लाह, आपके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, बताइए आपको क्या दुख है? मैं उस्मान वादा करता हूँ, चाहे जान चली जाए मैं आपके आंसुओं को पोंछ कर रहूंगा। अब नबी जी ने धीरे से उस्मान की तरफ देखा और फरमाया, ए उस्मान, मैं तो कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। अभी कुछ देर पहले मेरा गरीब सहाबी अब्दुल्लाह अंसारी रोता हुआ मेरे पास आया था। उसका मासूम बेटा रोज उस यहूदी के खजूर के पेड़ के नीचे से गिरी हुई खजूरें उठाकर खा लेता था। आज भी वो वहीं गया था, लेकिन आज उस यहूदी ने उसे पेड़ से बांध दिया और बुरी तरह मारा। ए उस्मान, क्या तू नहीं कर सकता मेरे लिए बस इतना कि उस यहूदी से वो खजूर का पेड़ ही खरीद ले? यह सुनकर उस्मान गानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उस पेड़ को खरीदूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बिना सीधा यहूदी के घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वह यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे और जोर से आवाज दी, ए यहूदी, घर में हो क्या? अंदर से यहूदी ने जवाब दिया, कौन कौन मुझे पुकार रहा है? उस्मान ने कहा, मैं हूं उस्मान गनी, अल्लाह के रसूल का एक सहाबी। जरा बाहर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यहूदी दरवाजा खोलकर बाहर आया। तब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ए यहूदी, तुम्हारे पास जो वो एक खजूर का पेड़ है, मैं उस खजूर का पेड़ खरीदना चाहता हूं, बता कितने में बेचेगा? यह सुनकर यहूदी सोचने लगा, अरे वाह, उस्मान जैसे अमीर आदमी को अगर मेरा एक पेड़ चाहिए तो मुझे तो बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। फिर वो उस्मान की तरफ देखकर बोला, ठीक है उस्मान, मैं वो खजूर का पेड़ बेच सकता हूं, मगर एक शर्त है। उस्मान ने कहा, क्या शर्त है? यहूदी बोला, उस एक पेड़ के बदले में तुम्हारे घर के पास जो 100 खजूर के पेड़ों का पूरा बाग है वो मुझे दे दो। पूरा बाग? यह सुनकर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदी की आंखों में देखा और कहा, ए यहूदी, मैं अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू बहते देखकर आया हूं। ए यहूदी, अगर तू उस पेड़ के बदले मुझसे उस्मान के सिर्फ 100 पेड़ों वाला बाग ही नहीं, बल्कि मुझसे उस्मान की पूरी जिंदगी की कमाई, सारा माल, सारी दौलत भी मांगता, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रसूल की आंखों के आंसू पोंछने के लिए मैं वो भी तुझे दे देता। फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदी को 100 पेड़ों का बाग दे दिया और उस एक खजूर के पेड़ की दलील यानी कागज लेकर सीधा मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। जब वो मस्जिद पहुंचे तो नबीजी के सामने जाकर दलील पेश की और बोले, या रसूल अल्लाह, वो खजूर का पेड़ मैंने आपके लिए खरीद लिया है, यह रहा उसका कब्जा का कागज। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कागज ऊपर उठाकर दिखाया और उस्मान गनी की तरफ देखते हुए बोले, ए उस्मान, मैं नबी तुझसे वादा करता हूं, तुझे लिए बगैर मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जिहाद से लौट रहे थे। थकान महसूस हुई तो एक दरख्त के नीचे बैठ गए, अपनी तलवार पास में रखी और थोड़ी देर आराम के लिए आंखें मूंद ली। उसी वक्त एक काफिर दुश्मन चुपके से आया और नबीजी की तलवार उठाकर चिल्लाया, ए मोहम्मद, अब बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? नबीजी उठे, बिल्कुल बेखौफ थे, नजरें उठाईं और बहुत सुकून से कहा, मुझे वो बचाएगा जिसने मुझे दुनिया में भेजा है, मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये सुनकर वो काफिर थर थर कांपने लगा, उसके हाथ से तलवार छूट कर गिर गई। फिर नबीजी ने तलवार उठाई और उसी दुश्मन की तरफ देखा और कहा,
मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? काफिर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अगर मेरी मौत किसी इज्जतदार इंसान के हाथों होती है तो मैं अपनी जान को भी कामयाब समझूंगा। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिर को माफ कर दिया और फरमाया, जाओ, तुम्हें मैंने माफ कर दिया है, अब अपने घर लौट जाओ। जब वो आदमी अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पूरे कबीले को इकट्ठा किया और बुला बुला कर कहने लगा, सुनो सुनो सब लोग, आज मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसकी सूरत देखते ही दिल को सुकून मिलने लगता है। उसकी रहमत और बड़प्पन के आगे तो पूरी दुनिया की दौलत भी फालतू लगती है। वो आदमी आगे बोला, मैं अब उसी शख्स के हाथ में हाथ देने जा रहा हूं और इस्लाम को कबूल करके उसकी पनाह में आना चाहता हूं। अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। फिर वो अपने पूरे कबीले को लेकर प्यारे नबी के पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, हमें कलिमा पढ़ा दीजिए, हमें मुसलमान बना लीजिए ताकि हम आपके इस्लाम के साए में आ सकें और आपकी खिदमत कर सकें। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कलिमा पढ़ाया और सब मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ली गई कुछ नायाब मिसालें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नबीजी के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।